तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं मुफ्ती वजाहत कासमी साहब आपसे। मुझे बताइए, क्या आज आपको वो जरूरत महसूस हो रही है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को एक बार फिर विचार करना पड़ेगा, हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है? शुक्रिया बहुत सौरभ भाई। अच्छा है कि आपने ये बहुत ही शानदार मौजू पर आपने बुलाया है डिबेट को। ये हमको कई साल से ये चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि इंसान के ऊपर जब खुद बीतती है तो वो इस बात का एहसास करता है कि समाज में क्या चीज़ें पनप रही हैं और क्या नहीं। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कुछ बातें करूँगा। अभी कुछ दिन पहले देवबंद में एक प्रोग्राम हुआ और उसमें हज़ारों इस्लामिक स्कॉलर मौजूद थे, मौलाना मौजूद थे, और मदनी साहब ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और उस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें हुई। उनमें से एक बात ये हुई सनातन धर्म के लोगों के लिए कि अगर उनको हमसे कुछ तकलीफ़ है, हमने तो इंडिया को बाई चॉइस चुना था, अगर वो सनातन धर्म के लोग हमसे कुछ तकलीफ़ महसूस करते हैं तो वो देश छोड़ के जा सकते हैं। ये नुपुर शर्मा वाला वाक़या हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि कानपुर के शहर काजी कह रहे थे कि हमने सर से कफन बांध लिया है और हम न जाने क्या कर देंगे। फिर हमने देखा कि ये सलमान चिश्ती की वीडियो आ रही है, उदयपुर की घटना हो गई है, अमरावती में घटना हो गई है, फिर अब देख रहे हैं कि गौहर चिश्ती का सब कुछ सामने आ रहा है। और एक वो नारा जो कानून के भी खिलाफ है, जो इस्लाम के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, सरतन से जुदा। मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान पिछले 1-1.5 महीने से घर घर, मस्जिद मस्जिद, दरगाह दरगाह, जहाँ जहाँ भी एहतजाज किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हुए, वहाँ वहाँ इस नारे का इस्तेमाल हुआ। और मैं सौरभ भाई शुरू दिन से एक बात कह रहा हूँ, आपको भी पहले कह चुका हूँ, आप फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि ये माइंडसेट और ये पूरी चीज़ें सब जो कुछ तुम देख रहे हो, उदयपुर की घटना हो या अमरावती वाली घटना हो, ये सब 1 घंटे में, 1 दिन में, कुछ महीनों में, कुछ घंटों में, कुछ दिनों में तैयार नहीं होती हैं। इनको पनपने में सालों लगता है। हमारी वो लीडरशिप जो इस मामले में नाकाम और फेल रही है। तौकीर रजा साहब कहते हैं कि हमारा मुसलमान यूथ अगर बिफर जाएगा तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। एक चिश्ती साहब अजमेर में कहते हैं कि हम देश को हिला देंगे। तो ये सब चीज़ें अंदर पनप रही थी। और मेरी एक गलतफहमी दूर हो गई है, वो ये कि मैं सूफीज़म को इस चीज़ से खाली समझता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो मोहब्बत का, अकीदत का पैगाम देती है, पूरी दुनिया में बगैर किसी तफरीक, मसलक व मजहब के लोग वहाँ आते हैं। वहाँ से जब ये चीज़ें निकल के 1, 2, 3 लगातार आ रही हैं तो हम लोगों को तशवीश और बढ़ गई है और हमारे लिए अफसोसनाक है। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की जहनीत वाले लोगों का इस्लाम से, इंसानियत से, ईमान से, अल्लाह से, रसूल से, कुरान से कोई रिश्ता न था, न है और न हो सकता। क्योंकि इस्लाम तो माफ़ी का पैगाम देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, आपके खुलफा की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, और फिर मेरे जैसा आदमी तो इस पीड़ा को जानता है सौरभ भाई। जब हमने एनआरसी सीए में सपोर्ट किया सरकार को, या ट्रिपल तलाक में सपोर्ट किया, तो हमें मालूम है हम शादियों में नहीं जा सकते थे, हमें मालूम है मस्जिदों में जुमा नहीं पढ़ सकते थे, हमें मालूम है मार्केट में कपड़ा लेने नहीं जा सकते थे, कुछ खा नहीं सकते थे दुकानों पर। एक इंसान की जिंदगी से हटकर हमें कैद होना पड़ा। तो तशद्दुद और नफरत तो कहीं ना कहीं था ना, तभी तो ये सब चीजें थी। और फिर मैं आपको एक छोटी सी बात, 30 सेकंड की, और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने हिंदुस्तान के कुछ बड़े मदरसों से बात की कि नजमा हेपतुल्लाह साहिबा कैबिनेट वजीर है माइनॉरिटी की, आप उनको बुला लीजिए, ये उनके पास आइए, बैठ करके हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। 40 साल का एक पुराना सिस्टम जो मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों को हुकूमत के खिलाफ ला के खड़ा करती है, उसको खत्म करते हैं। एक भी मदरसे वाला तैयार नहीं हुआ, मैं नाम नहीं ले सकूंगा चैनल पर, एक भी तैयार नहीं हुआ, एक भी। और 2017 में मैंने देखा कि राहुल गांधी दारुलूम में घूम रहे थे। तो ये नफरत नहीं थी, ये तशद्दुद नहीं था, ये कट्टरता नहीं थी। सौरभ भाई क्या था? मैं सवाल कर रहा हूं, बताइए मुझे क्या था? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।